यह यीशु मसीह की वंशावली का विवरण है, जो इस्राएल के महान पितृपुरुषों से लेकर दाऊद के राजवंश तक और अंततः प्रतिज्ञा किए गए मसीहा तक उसकी वंश परंपरा को दर्शाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और प्रतिज्ञा की कि उनके वंश के द्वारा सभी राष्ट्र आशीष पाएंगे। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुए और इसहाक से याकूब, जो इस्राएल के 12 गोत्रों के पिता बने। यूहदा, जो याकूब के 12 पुत्रों में से एक था, उस गोत्र का पूर्वज बना जिससे मसीहा आने वाले थे। उसके कार्यों और चुनावों ने इस्राएल के इतिहास को आकार दिया। एक असामान्य और अप्रत्याशित घटना के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। तमार ने पेरेज और जेरा को जन्म दिया, जिससे आने वाले राजा की वंशावली सुनिश्चित हुई। राहाब, जो यरीहो की एक विश्वासपूर्ण स्त्री थी, उद्धार पाकर अपने पुत्र सलमोन के माध्यम से यीशु की वंशावली का हिस्सा बनी। विश्वास और उद्धार के एक अद्भुत कार्य में बोअज ने मोआब की स्त्री रूथ से विवाह किया, जिसने इस्राएल के परमेश्वर का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उनके संघ से ओबेद का जन्म हुआ, जो राजा दाऊद का पितामह बना। यिशै दाऊद के पिता थे, जो एक चरवाहे से इस्राएल के महानतम राजा बने और मसीहा के पूर्वज बने। दाऊद और सुलेमान की वंश परंपरा के माध्यम से राजवंश स्थापित हुआ। मानव असफलताओं के बावजूद परमेश्वर की उद्धार की योजना निरंतर आगे बढ़ती रही। आसा और योशापात, राजाओं की वंशावली जारी रहती है। कठन, और आसा से योशापात उत्पन्न हुआ, और योशापात से यहोराम उत्पन्न हुआ, और यहोराम से ओजियाह उत्पन्न हुआ। राजाओं की वंशावली जारी रहती है, और ओजियाह से योआथाम उत्पन्न हुआ, और योआथाम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। इस्राएल का पतन और बंदी बना लिया जाना। कठन, और हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ, और योशिय्याह से यहोन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए, जब उन्हें बाबुल ले जाया गया था। बाबुल से वापसी। कठन, और जब वे बाबुल ले जाए गए, तब यहोन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और शालतिएल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। वंशावली जारी रहती है। कठन, और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से एलियाकिम उत्पन्न हुआ, और एलियाकिम से अझोर उत्पन्न हुआ, और अझोर से सादोक उत्पन्न हुआ, और सादोक से अकीम उत्पन्न हुआ, और अकीम से एलियूद उत्पन्न हुआ, और एलियूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, और एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ।